इस वक्त पंजाब के अंदर जहां गैंगस्टरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, तो ही पंजाब पुलिस भी इन गैंगस्टरों पर, आतंकियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बाद भी पंजाब के अंदर आपराधिक गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जहां पूरे पंजाब में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, सभी गैंगस्टरों को पकड़ पकड़ कर उनसे पूछताछ की जाने लगी और कई सारे गैंगस्टर प्रोडक्शन वारंट पर भी इधर से उधर लाए गए। लेकिन लगता है कि पंजाब के अंदर अभी भी, चाहे वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो या फिर पंजाब पुलिस की और कई टीमें हो, पंजाब के अंदर अपराध को कंट्रोल करने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं। दरअसल कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी। कनाडा में बैठे कुख्यात गैंगस्टर आतंकी लखबीर सिंह लंडा ने अपने एक दुश्मन को 15 गोलियां मरवाकर मौत के घाट उतरवा दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर और राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गांव है तरन तारण के अंदर, उसका नाम है रसूलपुर, और इसी रसूलपुर गांव का रहने वाला एक लड़का, जो कि एक रेडीमेड कपड़ों का दुकान था उसका, और उस दुकान को खोलकर दुकान के अंदर बैठा था और तभी अचानक दो बदमाश वहां पर आते हैं। तो पहले तो वो कपड़े दिखाने का जिरह करते हैं, उनको कपड़े दिखाए जाते हैं और शुरू में तो देखने में यही लगता है कि ये कस्टमर है और इन्हें कपड़े खरीदने हैं, और वो दुकानदार उन्हें कपड़े दिखाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बदमाश उस दुकानदार को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि जिस व्यक्ति को लखबीर सिंह लंडा के बदमाशों ने मारा उसका नाम था गुरजंत सिंह जंटा, और गुरजंत सिंह जंटा को ठीक वैसे ही मारा गया जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सिद्धू मूसेवाला को खैर 20 से 25 राउंड गोलियां मारी गई थी, लेकिन इस लड़के को कम से कम 15 गोलियां मारी गई, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है लखबीर सिंह लंडा के नाम पे, और लखबीर सिंह लंडा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और इसके पीछे उसने यही कहा, गुरजंत सिंह जंटा से मैंने 20 लाख रुपए की आज से 6 महीने पहले रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन चूंकि ये पूरा मामला हमारे गांव से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक अर्शदीप नाम का व्यक्ति है जो कि मरने वाले गुरजंत सिंह जंटा का चचेरा भाई था। तो अर्शदीप बत्ती लखबीर सिंह लंडा के गैंग में काम करता है और अभी हाल में ही अर्शदीप बत्ती को भी हरियाणा की पुलिस ने आईईडी रखने के मामले में गिरफ्तार किया था, यानी कि वो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल था। और उसकी गिरफ्तारी को लेकर लखबीर सिंह लंडा को ये शक था कि गुरजंत सिंह जंटा ने ही पुलिस की मुखबिरी करके उसके दोस्त, उसके गैंग के सदस्य अर्शदीप बत्ती को गिरफ्तार करवाया है और तभी से वो उसे मारने की फिराक में था। हालांकि लखबीर सिंह लंडा ने आज से 6 महीने पहले इसे जान से मारने के लिए धमकी दी थी, लेकिन अब लखबीर सिंह लंडा का जो फेसबुक पर पोस्ट आया उसमें उसने ये कहा कि जब मेरे किसी दोस्त ने रंगदारी लेने से मना कर दिया तो मैंने इस मामले को टाल दिया, लेकिन जब वो व्यक्ति गुरजंत सिंह जंटा पुलिस का दलाल बन गया, यही इसे शब्दों में उसने फेसबुक पर लिखा है कि जब वो पुलिस का दलाल बन गया तो हमें मजबूरी में उसकी हत्या करवानी पड़ी। और इसके साथ ही उस गुरजंत सिंह जंटा जिसकी मौत हो चुकी है, उसके पिता ने आरोप लगाया कि 6 महीने पहले भी 20 लाख रुपए की रंगदारी लंडा मांग रहा था, लेकिन उस वक्त रंगदारी हमने नहीं दी थी और उस वक्त मैंने अपने बड़े बेटे को कनाडा भेज दिया था इसी डर के मारे। लेकिन छोटा बेटा यही था और वो दुकान चलाता था अपना, लेकिन डर हमें बहुत ज़्यादा लगता था। तो इस पूरे मामले में अब 3-4 लोगों पर एफआईआर हुआ है, जिसमें लखबीर सिंह लंडा, अर्शदीप बत्ती, अमरदीप सिंह और एक और व्यक्ति है जो गोली मारने में उस वक्त वहाँ पर साथ था। साथ ही लखबीर सिंह लंडा ने इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस को धमकी दी है, कहा है कि अगर इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में जिम्मेदारी हम तो लेते हैं, अगर इस पूरे मामले में हमारे किसी भी रिलेटिव को परेशान किया गया, हमारे घर वालों को परेशान किया गया, अगर पुलिस हमारे घर में घुसी तो हम भी आने वाले समय में उन लोगों के घर में घुसेंगे जो हमें परेशान करेंगे। यानी कि लखबीर सिंह लंडा ने सीधे सीधे अब पंजाब पुलिस को चुनौती दी है। चूंकि लखबीर सिंह लंडा इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है और वहीं पर बैठकर वो बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देता है। हालांकि इस पूरे मामले में तरन तारण की पुलिस अब आरोपियों को खोज रही है, तलाश रही है और उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी करने का दावा कर रही है। और इस पूरे मामले में लखबीर सिंह लंडा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कर धमकी दी है, हत्या की जिम्मेदारी ली है, इस मामले की भी जांच की जा रही है। क्या वाकई में लखबीर सिंह लंडा ने ही पोस्ट की है या फिर लखबीर सिंह लंडा के नाम पर किसी और ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। फिलहाल पंजाब के तरन तारण की पुलिस अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी है, लेकिन जिस तरह से लखबीर सिंह लंडा, हरविंदर रिंदा, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात गैंगस्टर पंजाब के अंदर अलग अलग जिलों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे पंजाब पुलिस की मुश्किलें तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार चाहे एजेटीएफ बना ले या फिर और एसटीएफ बना ले, जितने भी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर ले, लेकिन ये गैंगस्टर सुधरने वाले नहीं हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या पंजाब में भगवंत मान की सरकार इन अपराधियों को कंट्रोल करने में कामयाब हो पा रही है या फिर भगवंत मान की सरकार भी पूर्व सरकारों की तरह ही काम कर रही है? सर लखबीर सिंह लंडा के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।